नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। लगातार अप्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन अब बिहार आने लगी है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में बैठे हुए हैं। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर हमारे साथ हैं। लगभग 28 लाख संख्याएँ हैं प्रवासी मजदूरों की, कामगारों की, छात्र छात्राओं की। खैर छात्र छात्राओं की तो संख्या हज़ारों में ही है। क्या लगता है जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कितनी संख्या में ट्रेनों की ज़रूरत होगी उन लोगों को लाने के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। देखिए आलोक, पहला सवाल का जवाब आपको हम दे दें कि छात्र छात्राओं की संख्या आपने कही कि हज़ारों में है। देखिए, छात्र छात्राओं की संख्या भी हज़ारों में नहीं है। आपने सिर्फ कोटा के छात्र छात्राओं की संख्या गिन ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा में ही छात्र छात्रा हैं। भुवनेश्वर में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, वहाँ भी बड़ी संख्या में छात्र लाखों में है। उनकी संख्या भी बड़ी संख्या है। और जहाँ तक सवाल है कि कितनी ट्रेनों की जरूरत होगी या कितने कामगार लौट पाएंगे जो वर्तमान व्यवस्था है, देखिए मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। मेरा जो पर्सनल नंबर भी है वह भी पता नहीं कैसे प्रसाद की तरफ बट गया है, तो लोग हमसे लगातार संपर्क साध रहे हैं। कल रात में 1 बजे एक व्यक्ति का फ़ोन आया गुजरात से। उन्होंने बताया कि देखिए मैं टिकट पाने की जुगत में, या मुझे टिकट मिल जाए घर लौटने को, पूरा परिवार साथ में था। वे कल सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, हनुमान अष्टक का पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए ट्रेन की। काफ़ी जद्दोजहद करनी, काफ़ी जद्दोजहद। मैंने कहा भी कि देखिए अभी तो भगवान बंद हैं, क्यों आप इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है उसी व्यवस्था पर भरोसा रखिए। और सरकार की व्यवस्था कई कारणों से थोड़ा सा टेढ़ा है, समझे ना, व्यवस्था टेढ़ी व्यवस्था है। प्रक्रियाएं हैं बहुत सारी, नहीं प्रक्रियाएं हैं। और सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए लोगों को ही सिर्फ लाया जाएगा, वैसे लोगों को नहीं लाया जाएगा जो कमाने गए थे या दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं। वैसे लोगों की बिहार वापसी नहीं होगी, यह स्पष्ट कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, मतलब अमित शाह के मंत्रालय ने। तो ऐसी सूरत में जिन्हें वापस लिया जाना है उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि फंसे हुए व्यक्ति की परिभाषा तय करना भी एक टफ काम है, मुश्किल सा काम है। और कितनी ट्रेनों की जरूरत होगी यह तो बात का सवाल है। सवाल अभी आलोक ये पैदा होता है कि जो ट्रेनें चलाई जा रही है उनसे कितने लोग वापस लौटेंगे। देखिए 17 मई तक लॉकडाउन 3 है और स्पेशल ट्रेन चलने की व्यवस्था हुई 3 मई को। और आज हम 5 मई में बैठे हैं, तो 17 मई में अभी 13 दिन बचे हैं आज को सम्मिलित कर। और 2 दिनों पहले की बात कर लें तो जब से ट्रेनें चलनी शुरू हुई, कल रात को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत मीडिया पर्सन से मुखातिब हुए थे। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि बिहार के लिए प्रायः रोज 9 से 10 ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से खुलेगी और एक ट्रेन में 1000 से 1200 लोग लाए जा रहे हैं, चाहे वो कामगार हों चाहे फंसे हुए अन्य श्रेणी के लोग हों। तो इस तरीके से 13 दिन, मतलब यदि हम मैक्सिमम संख्या को भी पकड़ लें कि 10 ट्रेनें रोज चलती हैं और जो 2 दिन गुजर गए, मतलब 15 दिन, यदि 15 दिनों में 150 ट्रेनें आती हैं और यदि हम औसतन 1100 लोग पकड़ लें कि एक ट्रेन में 1100 लोग आ रहे हैं, या 1200 ले लेते हैं। हाँ नहीं, ये तो मैक्सिमम, जैसे आपने देखा 1174 कभी 1100 भी है, तो हम यदि एवरेज पकड़ लें 1100, तो 150 ट्रेनों में करीब 1,65,000 लोग ही लौटेंगे। तो जो संख्या हमारी है 28 लाख या 30 लाख। कुछ ही दिनों पहले बिहार सरकार के मंत्री हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नीरज कुमार, उन्होंने कहा था कि 27,27,000 लोगों ने आवेदन किया है इसके लिए कि सरकार उन्हें मदद पहुंचाए। और जिनमें कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि 18 लाख लोगों के अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो जो स्पेशल ट्रेन चलने की व्यवस्था हुई है उसमें भी हमें 1.5 से 2.25 लाख से अधिक लोगों की वापसी नहीं दिख पा रही है लॉकडाउन 3 मतलब 17 मई तक। और हम और आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं, जो देश के हालात हैं और जो कोरोना की लड़ाई है, कि 17 मई के बाद भी ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत, मतलब लॉकडाउन के पहले जैसा, हाँ लॉकडाउन के पहले जैसा प्रारंभ हो जाएगा। ट्रेनों के परिचालन में अब भी वक्त लग सकता है, 17 मई के बाद भी ट्रेनें चलेगी, यह बात निश्चित नहीं है। आलोक, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। देखिए बहुत सारी दुविधाएं हो रही हैं। अभी अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की या फिर महाराष्ट्र जैसे बड़े शहर की, जहां पर संक्रमण का खतरा बहुत फैला है, जो बिहारी मजदूर वहां फंसे वो और ज्यादा डर रहे हैं। हालांकि देखिए डर उनसे सरकार को भी है, यदि वो लोग बिहार आते हैं, कहीं ना कहीं भले बातें नहीं दिख रही हो, लेकिन अगर वो लोग यहाँ आते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, लेकिन लाना तो उनको है। देखिए बातें भी दिख रही हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए बिहार में कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जो
बाहर से लोग आ रहे हैं और यदि पिछले कुछ दिनों का डाटा आप देखेंगे तो बाहर से आए लोगों में ही संक्रमण पाया गया और उन्होंने फिर बिहार में संक्रमण फैला दिया, इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बिहार में बात की गई। मुंगेर में तो एक व्यक्ति ने 87 लोगों को संक्रमित किया। हाँ, कर दिया, ये आपने देखा ही। ठीक इसी तरीके से आप मधुबनी की तस्वीर देख लीजिए, आप पूर्णिया की तस्वीर देख लीजिए कि जो दूसरे प्रदेशों से लोग आए, चाहे जैसे भी आए, इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। और बिहार में जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है जो ब्लॉक और पंचायत लेवल पर है, मैं कल रात को प्रत्यय अमृत को और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार को सुन रहा था कि देखिए क्वारंटाइन सेंटर भी दो तरीके के बनाए गए हैं। एक आपदा प्रबंधन विभाग का क्वारंटाइन सेंटर है ब्लॉक पर और एक हेल्थ डिपार्टमेंट का है। तो जब आप कहीं से आते हैं तो सबसे पहले आपको आपदा प्रबंधन विभाग के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया जाता है और वहां 21 दिनों तक आपको रहना है। लेकिन यदि इन 21 दिनों के भीतर में आपके अंदर कहीं से भी सर्दी, खांसी, सूखी खांसी या सांस लेने में समस्या दिखाई पड़ती है तो आपको हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां से आपके लिए मतलब आपके भीतर कोविड-19 का प्रकोप है कि नहीं इसकी जांच कराई जाती है और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर इसके बाद जो आपका ट्रेल है उसे देखा जाता है कि आप किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आए। उसमें भी हाई रिस्क और लो रिस्क है। मतलब हाई रिस्क ऐसे लोग हैं जिनसे आप लगातार मिलते रहे और लो रिस्क ऐसे वाले लोग हैं उनकी सूची तैयार की जाती है जिनसे आप ऐसे मिल लिए। हाँ, मिल लिए। जैसे मान लीजिए अगर ट्रेन में आ रहे हैं तो उस बोगी के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दी जाएगी जिसमें आप बैठे हुए थे। अब आपने सवाल किया दिल्ली और मुंबई के मुसाफिरों का, क्योंकि दिल्ली और मुंबई देखिए एक ऐसा बड़ा शहर है, महानगर है, हमसे भी लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो देखिए अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें दिल्ली और मुंबई से ट्रेन चलाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली और मुंबई में लाखों लाख की संख्या में बिहारी मौजूद हैं और सरकार को पता है कि यदि हम ट्रेन चलाना वहां से प्रारंभ करेंगे तो मुश्किल ज़्यादा होगी। लेकिन इन दोनों राज्यों में संक्रमित मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन ट्रेन चलाई जाएगी और फिर से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वही लोग वापस लाए जाएंगे जो फंसे हुए हैं। फंसे हुए की परिभाषा भी MHA ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने तय की है कि वैसे लोग जो 23 तारीख को मतलब 23 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के ठीक पहले दूसरे प्रदेशों में गए थे, किसी काम से गए थे और वे जाकर वहां फंस गए, उन्हें ही वापस लाया जाएगा। वैसे लोगों की वापसी का कोई प्लान नहीं है जो सदा से ही वहीं रह रहे थे, जो वहां काम कर रहे थे या दूसरे कारणों से वहां रह रहे थे, लगातार रह रहे थे, उन्हें वापस लाने की स्पेशल ट्रेन से कोई योजना नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और भी हरियाणा और पंजाब से ट्रेन खुलने की बात तय हो चुकी है। हरियाणा और पंजाब से ट्रेन कब खुलेगी आज शाम तक यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कल ही तो आप जब हम बातें कर रहे थे आप दिल्ली एम्स की भी चर्चा कर रहे थे, उस वक्त भी कुछ खबर निकल के आ रही थी। देखिए दिल्ली एम्स की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, दिल्ली एम्स से कई लोगों ने मुझे से संपर्क साधा है और उनकी समस्या भी वाजिब है। आपको पता है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली एम्स इलाज कराने को जाते हैं और रोज पहुंचते हैं। इनकी संख्या काफी होती है। आपको वह बयान भी याद होगा जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने कहा कि फुंसी फुरा का इलाज कराने भी लोग चले जाते हैं एम्स में। तो देखिए हुआ ऐसा है कि जब 23 तारीख को अचानक से लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी 23 मार्च को, तब भी वहां बड़ी संख्या में लोग एम्स में बिहार के लोग इलाज कराने गए हुए थे। अब वे लोग भी फंस गए हैं, या तो इलाज बंद है या इलाज पूर्ण हो चुका है या इलाज आधे में है। तो ऐसे लोगों के सामने और भी बड़ी विकट समस्या आलोक वहां पैदा हो गई है, क्योंकि उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था। देखिए गिरिराज सिंह के बहुत करीबी हैं, भाजपा के नेता भी हैं संतोष रंजन राय, इन्होंने कई दिनों पहले ही इस बात को ट्वीट के माध्यम से उठाया था कि एम्स के आसपास के इलाके जहां अस्थायी तौर पर लोगों को रहने के लिए किराए के मकान मिलते हैं वहां काफी लोग फंसे हुए हैं और बिहार की संख्या काफी अधिक है। तो एम्स के लोग, एम्स जो इलाज कराने गए थे, वे चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए। तो सरकार को निश्चित तौर पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग कैसे बिहार में आ सकते हैं। स्पेशल ट्रेन में एम्स स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा सकती है। देखिए केवल एम्स नहीं है, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है। लेकिन जो बात आलोक आप पहले कह रहे थे संक्रमण, बिहार जिस बात को लेकर सबसे अधिक सशंकित है और आपने जो बिहार में जो 4 मौतें हुई हैं, आपने वह बात भी देखी होगी, उन खबरों पर गौर किया होगा कि जो लोग मरे हैं उनकी जो बीमारी की हिस्ट्री है ना वो पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि बिहार में जो कोरोना की चपेट। तो अगर हम कुल मिलाकर इन बातों को देखें, आप ये कह रहे हैं कि जो
वहाँ पर पहले से कामगार थे, मजदूर थे जो वहाँ काम कर रहे थे, वो आ नहीं सकते हैं। वो नहीं आ सकते। ठीक है, तब भी अगर हम संख्याएं देखें तो भी 10-15 लाख जरूर होगी। आप कह रहे हैं 1,65,000, इसका मतलब है नहीं, देखिए 10,65,00,000 वैसे लोग नहीं होंगे जो 23 तारीख के पहले अचानक चले गए थे। ठीक है। लेकिन कामगारों के यदि कुल कामगारों की बात कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी संख्या 28 लाख से अधिक है और 30 लाख से अधिक है। ठीक है, तो ऐसे में अब जब अंततः फिर हम उसी सवाल पर आते हैं, अगर ट्रेनों की बात हो रही है तो इसका अर्थ पब्लिक जो है वो सीधे सीधे शब्दों में यही समझे कि अगर जब तक पहले ऐसी ट्रेनों की व्यवस्था नहीं होती है वो नहीं लौट पाएंगे, उनकी बिहार वापसी संभव नहीं होगी। और देखिए मैं कल रात को जब सुन रहा था तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इंगित किया था कि बिहार में एक ऐसा केस भी आया कि एक साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उनकी मां जब जांच हुई तो वो निगेटिव निकली। अब सोचिए ये कितनी बड़ी चुनौती है कि 1 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है और मां को नहीं आती है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि उस बच्चे के भीतर कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे तो माना ही गया कि एक संक्रामक रोग है, तो उनके भीतर कैसे आ गया। तो ऐसे केसेस में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है या जिसको कहते हैं इन्फेक्शन ट्रेल, इसे पता कर पाना और भी कठिन हो जाता है लोग। तो ये गंभीर चुनौती हो, इस वक्त खतरे की घंटी भी बज रही है जी। तो लोगों को सतर्क रहना होगा। ऐसे में देखिए जितने सवाल थे हमने आप तक उनका जवाब पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो फिलहाल आप जहां हैं वहीं रहिए। हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है, खास करके उन लोगों की जो लॉकडाउन से कुछ दिन पहले किसी अन्य राज्य में गए और वहाँ फंस गए, तो उन लोगों के लिए भी तैयारियाँ चल रही हैं। आप लाइव सिटीज़ देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।